वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट्स में रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आर डी शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग 0x अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब इसमें हम जो अपोजिट में है इसके अपोजिट साइन से या रेशनलाइजेशन द एनआरवी है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म चेक करते हैं। जैसे ही एक्स की वैल्यू रखते हैं ऊपर 0, यहाँ ए अंडर रूट प्लस में, यहाँ अंडर रूट ए माइनस में, तो विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट एक्स टेंडिंग 0x। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाइंग करने पर अपॉन ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स अंडर रूट में प्लस ए माइनस एक्स। जैसे ही हम इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ये स्क्वायरिंग वाला फार्मूला प्लस माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0x ए प्लस एक्स अंडर रूट प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट। तो फर्स्ट का स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल, माइनस सेकंड का स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल, बीच में साइन माइनस का, ये माइनस का ए ये प्लस का ए, माइनस माइनस प्लस। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0x ए प्लस एक्स अंडर रूट प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट, प्लस का एक्स ये 2x। तो x से x कैंसिल, जैसे ही वैल्यू कैंसिल होती है हम डायरेक्ट x की वैल्यू की लिमिट पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट ए यहां से प्लस अंडर रूट ए ये अपॉन में 2 इक्वल 2 अंडर रूट ए अपॉन 2। तो दैट इज आंसर अंडर रूट ए। तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी आई अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट में माइनस 5। जैसी एक्स की वैल्यू रखते हैं ऊपर 16, नीचे 5 माइनस 5, तो विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। वी हैव तो लिमिट एक्स टेंडिंग 4 इसके फैक्टर एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट में प्लस 5। अपोजिट साइन से इसके मल्टीप्लाई, नीचे जब अपोजिट साइन से करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो x टेंडिंग 4 x माइनस 4 x प्लस 4 अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो हमको इसको सेम रहने दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 और नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये है कंप्लीट, इससे कैंसिल। जैसे कैंसिल होता हम एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ 4 पुट करेंगे तो 16 प्लस 9 का अंडर रूट प्लस 5, तो 5a प्लस 5a दैट इज
आंसर 10। तो इस फंक्शन की लिमिट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आर डी शर्मा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2। जैसे हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ऊपर की फॉर्म 0, 4 माइनस 4, यहां पर 4 यानी 2 माइनस 2। अब जरा इस मेथड को ध्यान से एक्सप्लेन एक बार और करते हैं। जैसे ये हमारा अंडर रूट में है तो हम ये हमारा ऊपर वाला पार्ट nr, नीचे वाला पार्ट dr कहलाता है। तो हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाइंग करेंगे nr और dr में। अपोजिट जो भी dr में है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं nr में भी और dr में। इससे क्वेश्चन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम किसी चीज की मल्टीप्लिकेशन nr में और dr में करते हैं, यानी सेम एलिमेंट से कर देते हैं, सेम फंक्शन से कर देते हैं, तो क्वेश्चन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई nr एंड dr बाई इसके अपोजिट साइन से 3x माइनस 2 अंडर रूट में प्लस x प्लस 2 अंडर रूट। वी हैव तो लिमिट x टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 3x माइनस 2 अंडर रूट में प्लस x प्लस 2 अपॉन इसके जब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायरिंग वाला फार्मूला, तो अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं अप्लाई। तो लिमिट x टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 3x माइनस 2 अंडर रूट में प्लस x प्लस 2 अंडर रूट में। अब 3x में से x गया 2x, माइनस का 2 ये, माइनस का 2 ये, माइनस का 4। अब इसका स्क्वायरिंग वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू x माइनस 2 x प्लस 2 3x माइनस 2 अंडर रूट में प्लस x प्लस 2 अंडर रूट में अपॉन 2 कॉमन x माइनस 2। तो अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। जैसे कैंसिल होता है वैल्यू x की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 अपॉन 2। तो 4 2 प्लस 2 अपॉन 2, तो दैट इज वैल्यू 8। तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी 8 आ गई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस। अब इसमें जो अंडरवुड है ऊपर है, तो जो हमारा एनआर में फंक्शन है इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एन आर एंड डी आर बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में वी हैव। अब जैसे हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ऊपर हमारा स्क्वायरिंग का फार्मूला बनता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये प्लस का ये 1 माइनस का ये प्लस का, माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x से x कैंसिल। अब जैसे x की वैल्यू यानी कैंसिल हुई तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू ऊपर तो 0, नीचे ये x के कारण 0। अब यहाँ 1 प्लस 0 अंडर रूट प्लस 1 माइनस 0 अंडर रूट, तो ऊपर 0 नीचे 2, तो आंसर 0। तो दिस फंक्शन की लिमिट 0। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये मैं अपने सीरियल के अनुसार इनको नाम दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले में इस क्वेश्चन में ये फार्मूला हमारा यूज होगा जो कि मैंने पीछे बताया भी था, लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर साइन ए एक्स है तो फॉर्म हमारी वही 0 अपॉन 0 विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन बी। अब यहां पर यदि ए एक्स है तो यदि मैं ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन बी साइन ए एक्स, तो मैं मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, यहाँ थीटा है तो अपॉन में भी थीटा। सपोज करो ये हमारा थीटा है तो यहाँ पर थीटा ए एक्स होगा, तो इसलिए ए से मल्टीप्लाइंग करने पर और डिवाइडिंग करने पर, तो यदि हम एनआर और डीआर में मल्टीप्लाइंग करते हैं तो क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ए से ए डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मल्टीप्लाइंग करी है वो कैंसिल करने के लिए नहीं। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा, तो लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ए अपॉन बी, तो इसकी वैल्यू 1, तो ए अपॉन बी इंटू 1, तो आंसर हमारा ए अपॉन बी, तो दैट इज लिमिट ए अपॉन बी। इसी तरह ये क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी बुक। तो इसमें हमारा साइन एनआर में भी है और साइन डीआर में भी है, तो वही फॉर्म हमारी यहाँ 0 अपॉन 0 बन रही है, फॉर्म 0 अपॉन 0 बन रही है। जब फॉर्म हमारी 0 अपॉन 0 बन रही है तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, साइन ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन बी एक्स। अब इस क्वेश्चन के अनुसार साइन थीटा अपॉन थीटा, तो मैं इसमें यहां पर इस क्वेश्चन में साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, यानी ए एक्स से मैंने मल्टीप्लाइंग भी कर दिया और डिवाइडिंग भी, या एनआर में मैंने ए एक्स से मल्टीप्लाई करा और डीआर में ए एक्स से मल्टीप्लाई, तो इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन बी एक्स, तो यहां पर मैं बी एक्स से मल्टीप्लाइंग भी कर रहा हूं और बी एक्स से डिवाइड भी कर रहा हूं, तो इससे भी क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा ये पार्ट है साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा,
वन का अपोजिट वन ही होता है। तो अब ये वाला x हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में है तो इसलिए x से कैंसिल। तो यहां से हमारा a इंटू वन, इसकी वैल्यू वन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इंटू वन अपॉन बी, इसकी भी वैल्यू वन, क्योंकि ये अपॉन में है ये, तो इसका रेसिप्रोकल भी वन ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर a अपॉन बी। तो दिस फंक्शन की लिमिट a अपॉन बी। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्ट वैल्यू x की रखने पर cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन पाई, तो दैट इज आंसर 1 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी बुक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिमिट x टेंडिंग 0, तो फॉर्म इसकी 0 अपॉन 0 विच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो डिवाइड करते हैं इसको, ax अपॉन b साइन x प्लस लिमिट x टेंडिंग 0 x cos x अपॉन b साइन x। अब यहां पर साइन x है ओनली, तो लिमिट x टेंडिंग 0, तो a अपॉन b x अपॉन साइन x, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई, प्लस लिमिट x टेंडिंग 0, तो 1 अपॉन b x अपॉन साइन x इंटू कोस x, तो लिमिट थीटा टेंडिंग 0, थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 1, तो दैट इज वैल्यू 1, तो a अपॉन b इंटू 1 प्लस 1 अपॉन b, इसकी भी वैल्यू 1, cos 0 1, तो a अपॉन b प्लस 1 अपॉन b, तो b एलसीएम, तो a प्लस 1, तो दैट इज आंसर a प्लस 1 अपॉन b। क्वेश्चन नंबर 18। बस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि लिमिट प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। थैंक यू।